Let's play math. Math is a fun. You wake up Pythagoras in you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। राइट ईच रेडियल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडियल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। और कोई रेडियल एक्सप्रेशन है, रेडियल एक्सप्रेशन ये होता है और इसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, इसकी पावर की शक्ल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल कहते हैं पावर की शक्ल में लिखना है। और दूसरा है ईच एक्सपोनेंशियल, ये आपका एक्सपोनेंशियल है पावर की शक्ल, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, एक्सपोनेंशियल शक्ल है, शेप है, और इसको आपने रेडियल नोटेशन में लिखना है। ये आपकी रेडियल नोटेशन में हो जाएगा। स्क्वायर रूट और 5 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये रेडियल एक्सप्रेशन है। तो ठीक है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट उसका ये देखें, इससे -64 ये स्क्वायर रूट लगाया और यहाँ पे 3 लगा दिया, क्यूब रूट लगा दिया। तो इसको आपने पावर की शक्ल में लिखना है, मतलब आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो आपका तरीकाकार ये होगा कि -64 लिखेंगे और ये जो 3 होता है तो इसको आप 1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो इसको आप 1/5 लिखते। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा 3 लिखा है तो 1/3 लिखेंगे। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डू नॉट सिंप्लीफाई। ठीक है जी, सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। सेकंड पार्ट अब हम इसको करते हैं। तो 2 की पावर 3/5 है, तो अब हमने इसको रेडियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो ये 2 की पावर 3 तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो 5 है ये असल में 3/5 है, या फिर 3 × 1/5 है। तो ये 1/5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 1/5 होना था। तो यहाँ पे 3/5 है, ओवर 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 करते हैं। -7 की पावर 1/3। अब आपको पता है 1/3 जो है वो 3 बन जाता है। यहाँ पे आप 3 छोटा सा 3 लिखेंगे और ये क्यूब रूट बन जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी 3 था तो 1/3 लगा दिया। यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, और -7 वे सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फोर्थ पार्ट हम करने लगे हैं। y की पावर -2/3। तो ये भी देखें, ये देखें पावर 3 थी, 1/3 थी, इधर -2/3 है। तो ओवर 3 को आपने ये क्यूब रूट में चेंज करना है और y की पावर 2 वैसे लिख देंगे, और ये ओवर 3 है यानी कि 1/3 है तो इसको 3 क्यूब रूट में लिख देंगे। ये आपका, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आप गौर से देखें। ये 5 की पावर 1/5 है, तो ये 5 की पावर ये 1/2 है। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। ये 1/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिखना चाहिए था, लिहाजा यहाँ पे 5 नहीं लिखा। तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। हमें गलती का भी पता लग गया। ये -2 की पावर 2/3 है, और ये इस तरीके से सामने लिखा हुआ है, जिसको हमने देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये 2 की पावर 2 जो है, ये देखें 2, ये 2 की पावर 2 जो है 4 हो गया, और ये ओवर 3 जो है, ओवर 3 को आप क्यूब रूट लिखते हैं, तो लिहाजा ये इसके इक्वल है। ये इक्वल है तो इट मीन्स के दिस इज़ ट्रू। ये जो है ये ट्रू लिखा हुआ है और ये ठीक है, गुड। अब ये देखें 49 है, स्क्वायर रूट के अंदर 49 है, तो ये जो है 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है, लेकिन फिर स्क्वायर रूट नहीं लगाना था, ऊपर स्क्वायर रूट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो लिहाजा ये गलत हो गया। इसको आप फॉल्स कह देंगे, ये गलत हो गया, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट हम करते हैं। x की पावर 27 और क्यूब रूट जो है 3 है। तो जब हम इसको आगे लिखते हैं तो x की पावर 27 आना था, तो ये 1/3 आना था, तो 3 ने 27 से कैंसिल होना था, तो 9 पावर आनी थी, लिहाजा ये भी फॉल्स है, ये भी गलत हो गया जी। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। पहला पार्ट इसका हम ये नीचे इस तरीके से हम करेंगे। ये देखें -1 to 5 और स्क्वायर रूट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो अब आप क्यूब रूट को आपने ये 125 को आपने लिखना है -5 की पावर 3, -5 की पावर 3 लिखेंगे, और ये 3 लिखा हुआ है।
अब इस 3 को आपको पता है कि ये क्यूब रूट को आप 1/3 लिखते होते हैं, क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे और ये नीचे जो लिखा हुआ है -5 की पावर 3 इसी तरह रहेगा, ये क्यूब रूट आ जाएगा। अब आपने ये देखा कि ये 3 है, ये 1/3 है, ये 3 जो है ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल विद 3, तो वी गेट -5, ये सिर्फ -5 रह जाएगा। दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन लिखा 3/32 और ये 5th पावर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका तरीका ये है कि जब इसको ओपन करेंगे अगला स्टेप इसका क्या होगा, तो ये 3 की पावर 1/5 हो जाएगी। ये आपको पता है कि ये 5 जो है 1/5 हो जाएगी और ये 32 जो है ये 2 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 5 होती है, तो ये भी 1/5 हो जाएगा। अब ये देखें ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके ये देखिए नीचे तो 2 सेम एज इट इज़ आ गया और ये 3 की पावर 5 1/5 है, तो 3 की पावर 1/5 को आपने ये अपने क्यूब रूट लगा के, क्यूब रूट नहीं सॉरी ये स्क्वायर रूट लगा के ऊपर 5th पावर जो है 5th रूट लगा देना है। ये क्या लगा देना है यहाँ पे 3 और ऊपर 5th रूट लगा देना है, क्योंकि ये 5 है तो ये 1/5 है, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे और ये इसको कहते हैं 5th रूट ओवर 2 ये पावर इसकी 5 कैंसिल हो गई है, नीचे रह गया 2। दिस इज़ द आंसर। ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अब हम कर रहे हैं। ये देखें 32 और 4th रूट ये लिखा हुआ है और इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहला स्टेप प्रॉपर वे ये होता है कि आपने इसको ब्रैकेट लगा के 1/4 कर देना है। 1/4 कर दिया, अब ये आ गया 32 को जब आपने 2 की पावर 5 लिखते हैं, 32 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स आपने 2 लिखना है और 1/4 वैसे लिख देना है। अब आपने ये देखा ये 5 है ना, तो इसको आप यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा लें तो ठीक होगा। तो ये पावर 1/4 इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर इस पूरे के ऊपर है, तो ये जो है यहाँ पे इसका 2 अलहदा कर लिया और 4 अलहदा, ये 5 है ना पावर, ये 1 पावर अलहदा कर ली और 4 पावर अलहदा कर ली, तो ये 1/4 जो है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। मतलब ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो दोनों पे आ गया और ये 5 पावर थी, तो ये 1 और ये 4 मिलकर 5 ही हो गई। अब आपने ये देखा कि 4 तो 4 से कट गया, ये 4 से कट गया, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, बाकी नीचे तो 2 रह गया था, 2 को इधर लिख दिया और ये 2 की पावर 1/4 है, तो 1/4 को मतलब है 4th रूट, तो इसको 4th रूट की शक्ल में इस तरीके से लिख दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हुआ है, तो आप ये देखें आपने 8 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। 27 है तो 3 की पावर 3 होता है, ठीक है। और ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 1/3 हो जाएगा। इट्स गुड। तो आपने अब आगे आपने ये जो 3 ब्रैकेट लगी हुई है, क्योंकि ये पूरे के ऊपर रूट था, स्क्वायर रूट था, तो हमने भी पूरे के ऊपर आपने 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 1/3 क्यूब रूट ही कहना है, ठीक है जी। अब आपने 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 इस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या रह गया बाकी -2 बच गया ओवर 3 बच गया, पावर तो कैंसिल हो गई थी, 3 बच गया, -2 ओवर 3 इज़ द आंसर। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से और याद रखना है कि इसमें क्यूब रूट क्या होता है, 4th रूट क्या होता है, 5th रूट क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Next lecture is very interesting and informative. See you in next lecture.